तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत सा हैंडबैग। तो आइए बनाते हैं इसे फटाफट से। तो यहाँ पर मेरे पास है ये डोरी। इसको मलाई डोरी कहा जाता है। एकदम सिल्क का फैब्रिक जिस तरीके से होता है उसी तरीके के कपड़े की, मतलब उसी तरीके रेशम के धागे जैसी बनी होती है ये डोरी, एकदम शाइन वाली। तो इससे बनाएंगे हम एक बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैं एक नोक लगा लूँगी अच्छे से। इस तरीके से अब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके तो इस तरीके से अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो है यहाँ से हम इसमें इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया निकाल दिया मैंने। ये यहाँ से ऐसे तो इसी तरीके से बुनेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इतना इसको बुन लिया है, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा ही रह गया है, लगभग पूरा होने ही वाला है। तो जब ये मैं पूरा बुन लूँगी उसके बाद दिखाती हूँ आपको। और ये चमक कैमरे में उतना अच्छा इसकी शाइन नहीं आ रही है जितनी सामने है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलो इसे पूरा बुनने के बाद और फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरा बना लिया है और यहाँ से इसे बंद भी कर दिया है। बाद में मैं इसे जलाकर इसे ऐसे, क्योंकि मोम की तरह है तो ये अच्छे से जल जाएगा, जैसे मैक्रम का धागा होता है। इसे बंद कर दूँगी यहाँ पर जलाकर। ये तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही मुझे इतने ही गोलाई में दूसरा तैयार करना है और उसे तैयार करने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी तैयार कर दिया है, आप देख सकते हो। इस पर होल है लेकिन इस पर होल नहीं किया है। तो ये दोनों बराबर के पीस मैंने तैयार कर दिए हैं, आप देख सकते हो। तो चलो अब करते हैं आगे का काम इन पर। तो यहाँ पर मैंने इससे एक फूल बनाया है ट्राई करने के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये धागा यहाँ से हमने जो होल छोड़ा था यहाँ से अंदर लाकर यहाँ पर बांध देना है। उसके बाद से हमने एक नोक उठानी है ऐसे नीचे से। पहले हमें इस धागे को ऐसे लपेटना है, फिर इसके अंदर ले जाना है, फिर यहाँ से इसे लपेट के ऐसे बाहर को लाना है और फिर यहाँ से हमें इसे बुनना स्टार्ट करना है। और सिंपल सादा क्रोशिया हमें बनाना है ऐसे, फिर उसी के अंदर लेके जाना है और फिर ऐसे, और फिर वही 3 के 2, 2 के 1, इस तरीके से ही बुनना है। इस तरीके से ही बनेगा डिज़ाइन।
इस तरीके से बनाना है। सात आठ बार कम से कम हमें एक ही उससे लेके जाना है और फिर ऐसे बुनते जाना है। अब यहाँ से ये इसकी बुनाई जो है ऐसे में जा रही है, फिर यहाँ से इसकी बुनाई ऐसे में नीचे को आएगी। तो जो मैं आपको सब दिखाती हूँ अभी। इस तरीके से जा रही है। अब जैसे ऊपर को गई है वैसे ही नीचे को भी आएगी, इस तरीके से। अब ये गोलाई में आ रहा है, देख सकते हो। ये पूरा फूल हमारा बन गया है यहाँ पर। तो इधर से भी फूल बन गया है, अब इधर से भी फूल बन गया है। ऐसे ही फूल हमें इसके बाहर बनाने हैं। तो अभी इसे यहाँ से यहीं बंद कर देते हैं। मैंने इसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे देखी थी और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला बैग बना के ही रहूँगी। इतना ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा था। बीच में फूल जैसा बन गया है अब। तो ऐसे ही हमें इसके इस तरफ से भी, ऐसे ही हमें इसके इस तरफ से भी करना है। तो अभी इस तरफ से उठाएंगे। तो रैंडमली आप कहीं से भी उठा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इस तरफ से, जैसे दोनों साइडों से ये बना है इस तरीके से ये, अब इसके इस तरफ से आएगा, फिर इस तरफ से आएगा जैसे रोज़ बनता है, फिर उसके बाहर से, फिर उसके बाहर से, बिल्कुल रोज़ की तरह बनना है। तो अब हम इस तरफ से उठाएंगे। तो इस तरफ से हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर और किसे उठाते हैं। तो मैंने तीसरी साइड से भी ये फूल बना दिया है। तो इसी तरीके से हमें इसके चारों तरफ से ये फूल बनाने होंगे। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइट से ज़्यादा लाइट से साफ़ नहीं दिख रहा था आपको। तो ये 3 बन गए हैं यहाँ पे। अब इस तरफ से बनाना है और फिर इन तरफ से भी बनाना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। जो लोग क्रोशिया चलाते हैं उन्हें तो आसानी से समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से क्या किया है। तो इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ें भी बना लूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने वो चौथी जो कली थी वो भी बना दी है। अब ऐसे ही मैं पूरे उसमें बना दूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से चारों तरफ से बनाने हैं और फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये इतना मैंने इसे बना दिया है और ये वाइट कलर का है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। फ्लावर जो हैं अच्छे से कैमरे में दिख नहीं रहे हैं। तो इस तरीके का बना दिया है। अब थोड़ा सा रह गया है इस तरफ से, थोड़ा इधर से, यहाँ से तो कवर हो ही गया है। बस थोड़ा इस तरफ और इस तरफ बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये बनकर पूरा तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो चलो करते हैं इस पर आगे का काम। और ये बैक साइड से भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो बहुत ही प्यारा बना है ये, एकदम रोज़ टाइप का, वाइट रोज़ लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये चेन बनाई है और इसके ऐसे चारों तरफ रखूँगी इस तरीके से। तो यहाँ से और यहाँ से ऊपर मुझे ये ओपन चाहिए, तो इतनी मैं इसके लिए बेल्ट बना दूँगी, यानी कि पट्टी तैयार कर देंगे।
तो ये मैंने चेन बनाई है। चेन बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। तो चेन बनाने के लिए हमें सिंपल सा बस ऐसे ऐसे ढीला ढीला हाथ चलाना है, बड़ी आसानी से बन जाती है ये। ऐसे बस इस तरीके से हम चेन बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ऐसे ऐसे लाना है, ये करना है। यहाँ से हमें ऐसे लाके और फिर ऐसे से बंद कर देना है। फिर वही चीज़ें हमें, एकदम सिंपल सा है लाना। ये देखिए आप, तो ऐसे ही मैं पूरे उसमें बना लूँगी। और पूरी, तो ये बेल्ट तैयार हो गई है इस तरीके से। तो और पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे लाना है और फिर तो यहाँ पर ये हमारी तैयार हो गई है पूरी बेल्ट। आप देख सकते हो कि बेल्ट बनकर तैयार है। इस तरीके से आपने बनानी है। तो यहाँ पर ये 2 वायर लिए हैं मैंने, यहाँ से मैंने इन्हें अटैच किया, मतलब ये जोड़ रखी हैं दोनों, और यहाँ पर मैंने ये मास्किंग टेप लगा दिया है। तो ये दोनों इसके काम आएंगी। अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ये इस पे के लिए और ये दूसरी वाली इसके लिए। तो इस तरीके से लगेंगी ये इन पर। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रखकर, और सेम हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने बुना था। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये बीच में रहेगा। इस तरीके से हमें इसे बुनते जाना है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे में कर दिया है। यहाँ पर हमें इसे बंद करना है। तो इस पर तो अच्छे से हमने ये लगा ली है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले पे को भी तैयार कर लूँगी, और तैयार करने के बाद दिखाती हूँ फिर आपको। तो इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। इस पर भी लगा ली है वो रिंग, और इस पर भी, दोनों पर ही लग गई हैं। तो चलो अभी आगे का काम कर लेते हैं। इस पर बेल्ट अटैच करते हैं। तो इस तरीके से हम बेल्ट को रख देंगे, और यहाँ से मैं धागा इस तरफ को ले आई हूँ। तो यहाँ से हम इसे इस तरफ को धागा ले आई हूँ, तो यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे।
अब ये तो मैंने लगा दिए है एक नीचे वाले पे। अब ये ऊपर की जो फ्रंट साइड का है इसको भी इस पर इस तरीके से इसमें लगा देंगे और इसको सिलने के बाद दिखाती हूँ फिर आपको। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सिलेंगे हम जिस तरीके से हमने नीचे वाले को सिला था। तो चलो इसे भी इसमें सिलने के बाद और फिर दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे और इसे भी हम इसमें बुन लेंगे अच्छे से। तो बस इसमें भी हमें सेम वही करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरे में तो अच्छे से सिलाई कर दी है। अब ये थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर सिलाई करने के लिए, तो इसे भी सिलाई कर देंगे। और तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, एक यहाँ से उठाना है और एक यहाँ से उठाना है और इन्हें दोनों को ही इस तरीके से बुन देना है। तो इसे मैंने बंद कर दिया है इस तरीके से यहाँ पर। अब जैसे इस तरफ से ये आया है इसी तरीके से मैं इस तरफ से भी कर दूंगी बुन के। तो यहाँ पर ये सिलकर बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसके जो हैंडल हैं वो बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लेवल पाइप ली है। तो जो कि हैंडल होते हैं हमारे वो बहुत कॉस्टली आते हैं, जैसे हम वुडन के लेते हैं या, तो मैं इसी से आपको हैंडल बनाना सिखाऊंगी और बहुत सस्ते में आपके जो हैंडल होते हैं वो बन जाएंगे। तो चलो बनाते हैं इससे। यहाँ पर मैंने पाइप में से इतना टुकड़ा ये कट कर लिया है जितना कि हमें चाहिए। आपको अगर साइज़ इससे बड़ा चाहिए तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, अगर साइज़ इससे छोटा चाहिए तो आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। अब कट करने के बाद मैंने एक और टुकड़ा कट किया इसी पाइप का, इतना टुकड़ा मैंने कट किया है और उसमें से मैंने एक पट्टी बीच से कट कर दी। ये इसी पाइप का टुकड़ा है, तो इसमें से मैंने इतना ये हटा दिया है। तो इसे हम अच्छे से मोड़ेंगे ऐसे और इसके अंदर इस तरीके से, इसे कहते हैं जुगाड़। और फिर यहाँ से भी हम इसके अंदर तो ये देखिए आप इतनी मजबूती से, यहाँ पर आप चाहें तो इसे ग्लू गन से या फेविक्विक से अच्छे से इसे चिपका सकते हैं या आप टेप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बनकर हैंडल तैयार हो गया है। तो ऐसे ही मैं दूसरा हैंडल भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, मेरे दोनों हैंडल बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो आइए इन्हें अटैच करते हैं अपने पर्स पे, यानी कि बैग पे जो हम बना रहे हैं उस पे। तो यहाँ पर मैंने ये इसमें टेप चिपका दी है। अब इस पर हम इस तरीके से गांठ बांध देंगे ऐसे, और गांठ मारने के बाद यहाँ से इसमें बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से इस तरीके से हमें बुनना है इसे।
इसी तरीके से हम पूरे को बुन लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है, ऐसे ही मैं दूसरे को भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों को तैयार कर दिया है, आप देख सकते हो। अब हमें बारी है इसे अपने बैग पर लगाने की। तो यहाँ पर आपको इस बैग पर इस तरीके से इन्हें लगाना है, ऐसे। तो ये आप सिल भी सकते हैं यहाँ से इसे अच्छे से, या क्रोशिया से भी इसे बंद कर सकते हैं, जैसे मतलब क्रोशिया से भी सिल सकते हैं और सुई से भी सिल सकते हैं। तो सिलना तो नहीं बताऊंगी क्योंकि सिलना तो कॉमन सा है कि सिलना सबको ही आ जाता है। तो इस तरीके से इसे सिल देंगे। तो मैं इसे सिलने के बाद और फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक आपको। तो यहाँ पर मैंने इस पर लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हो, और ये बनकर तैयार हो गया है। कितना बढ़िया ये लग रहा है। इसके अंदर मैंने अपनी कैप रखी है अभी, मैंने कहा कितना स्पेस है, तो मेरी कैप आराम से आ गई इसके अंदर। काफ़ी मोटी कैप है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसमें टिच बटन, जो मैग्नेट जो बटन होते हैं वो वाले। तो यहाँ पर वो लगा दूँगी और इस तरीके से ये तैयार हो गया है। और बटन लगाने के बाद दिखाती हूँ फिर आपको। तो यहाँ पर मेरा हैंड बैग बिल्कुल बनकर तैयार है, आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हैंड बैग की वीडियो आपको कैसी लगी। आगे आप मेरे चैनल पर क्या क्या देखना पसंद करेंगे। क्या मैं और हैंड बैग आपको इस तरह के नए नए डिज़ाइन में बनाना सिखाऊं? तो इस चीज़ को आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने जब इंस्टाग्राम पर इसे देखा था तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे ज़रूर बनाऊंगी। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे ज़रूर बनाऊंगी। और मैंने इसे बनाया। तो बताना आपकी मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी और डिज़ाइन आपको कैसा लगा इसका। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।